जय शिव शंभू। 8 मार्च को शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि मनाएंगे। शिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, फास्ट करते हैं। कुछ लोग बिना पानी के व्रत करते हैं, यानी निर्जला व्रत करते हैं, तो कुछ लोग फलाहार करके उपवास रखते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की पूजा पर कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर अनजाने में ही सही आपसे इस व्रत के दौरान कुछ गलतियां हो जाती हैं ना, तो मन ही मन आपको जो है एक डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाप चढ़ जाए या भगवान पता नहीं इसके बदले में आपको कुछ पाप दे दे। तो कुछ सावधानियां अगर आप रखते हैं तो पूजा आपकी अच्छी तरीके से पूरी होगी। क्या नहीं करना चाहिए, 6 चीज़ें मैं वो बताऊंगी, और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर की जो है या फिर शिव जी की मूर्ति या तस्वीर पर पूजा में आपको तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना है। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि तुलसी माता जो है वो श्रापित है और शिव जी द्वारा ही उनके पति का वध हुआ है, इसीलिए शिव पूजन में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वैसे तुलसी हर जगह चढ़ती है, लेकिन शिव जी पर नहीं चढ़ती है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाना। अब दूसरी चीज, महाशिवरात्रि पर या शिवलिंग पर आपको केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाया जाता है। आपने सुना होगा, इसके पीछे भी एक कथा है। शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढने को कहा। जब दोनों लोगों में हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, तो शिव जी ने कहा जाओ ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढ के आओ। ब्रह्मा जी ने चालाकी से केतकी के फूल को साक्षी बना लिया और कहा कि तुम मेरा साथ दो और शिव जी के सामने चल के गवाही दो कि मैंने ढूंढ लिया है। ब्रह्मा जी को जो है के साथ झूठ बोलने की वजह से पहली तो शिवजी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया और केतकी के फूल को ये श्राप दे दिया कि कभी भी उनकी पूजा में उनका इस्तेमाल केतकी के फूल का नहीं होगा। तो दूसरी चीज ये है कि केतकी का फूल भी आप मत चढ़ाइएगा। तीसरी चीज, भगवान शिव की पूजा में हल्दी मत चढ़ाइएगा। हल्दी के साथ साथ सिंदूर या रोली भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर या फिर रोली जो है ये इसका जो बोले ये स्त्री तत्व से संबंधित है और शिवलिंग जो है वो पुरुष तत्व है, इसीलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में इन चीजों को भी ना रखें। अब अगली चीज क्या है, भगवान शिव पर या शिवलिंग पर काले तिल या टूटे चावल भी महाशिवरात्रि के दिन अर्पित मत कीजिएगा। महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याण देने वाली मानी गई है, इसीलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत, जिसको हम अक्षत कहते हैं, वो ना चढ़ाएं। टूटे चावल जो है, अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और यह पूर्णता का प्रतीक होता है, इसीलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में नहीं रखनी है आपको। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चावल अक्षत आप रखते हैं वो टूटे हुए ना हो। अब अगली चीज, भगवान शिव पर या शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित मत कीजिएगा। इसका भी एक कारण है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा में शंख रखना भी वर्जित बताया गया है। तो शंख भी नहीं रखना है आपको। अगली चीज है भगवान शिव की शिवरात्रि के दिन परिक्रमा। जी हाँ, कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा मत कर लीजिएगा, जल्दबाजी में भी नहीं। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। कहा गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोममूत्र को जो है लांघा नहीं जाता। आधी परिक्रमा को चंद्रकार परिक्रमा कहते हैं, ऐसे पुराणों में बताया गया है, तो इसीलिए पूरी परिक्रमा मत कीजिएगा। इसके अलावा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दिन में सोने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि शिव की पूजा जो है वो रात्रि के समय होती है, रात्रि के प्रहर में, चारों प्रहर में होती है। शिवलिंग पर बासी फूल आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, यानी एक दिन पहले तोड़ के रख लिया और वो चढ़ाया नहीं करना है ऐसा। मांसाहारी या तामसिक भोजन से बचना है। भूल कर भी अगर आप फास्ट नहीं भी कर रहे हैं तब भी मदिरा पान मत कर लीजिएगा। शराब का सेवन नहीं करना है आपको, और घर में झगड़ा नहीं करना है, निंदा किसी की नहीं करनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको महाशिवरात्रि पर नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये चीजें बताते हैं, मैंने सोचा कि आपको उसका कारण भी बता दूं। जैसे मैंने कहा कि केतकी का फूल क्यों नहीं चढ़ाते, उसका कारण बताया। तुलसी का पत्ता क्यों नहीं चढ़ता, उसका कारण बताया। कभी भी टूटे हुए चावल क्यों नहीं चढ़ते, उसका भी कारण बताया मैंने आपको। शंख से जल अर्पित नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा शंख से जल चढ़ाते हैं, वो क्यों नहीं करना है। इसके अलावा परिक्रमा, तो मैंने कोशिश की कि ये जो 6 चीज़ें, हल्दी भी नहीं चढ़ानी है, उसका भी कारण बताया। तो कोशिश की है कि आपको ये बता सकूं, ताकि जब होता है ना, हम क्या होता है अक्सर हमारे घरों में जब हम पूजा में कहते हैं ये काम नहीं होना चाहिए, तो दूसरा जो वहाँ होता है ना वो सवाल पूछता है ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो आपके पास सवाल का जवाब होना चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने आपको जवाब बता दिया। बाकी उम्मीद करते हैं ये जानकारियाँ आपको आपके जो है
आने वाली शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर आपकी पूजा को अच्छी तरीके से संपूर्ण करेंगी। और बाकी मेरी भोले बाबा से यही कामना है, भोले बाबा हैं तो आप सभी की परेशानियों को हर लें, और अगर आपसे कोई गलती भूल चूक हो भी जाए तो आप माफ़ करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए जय शिव शंभू।